एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे, जहां पर आपको कठिन से कठिन और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाया जाता है ताकि एग्जाम में जितने नंबर आ सके मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना पॉसिबल बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सुपर टेट शिक्षक भर्ती की और हर तरह की एग्जाम की वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो एग्जाम में आते हैं, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है, अगर कोई समस्या होती है चैनल को सब्सक्राइब करने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये रामसर साइट से क्वेश्चन आता ही आता है। आप उठा के देख लीजिएगा। तो ये कहाँ पे सबसे पहले बना, क्या होती है रामसर साइट, ठीक है, और वेटलैंड क्या होता है, केवलादेव कहाँ है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में, सारी जानकारी इस एक वीडियो में आज आपको मिलेगी। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आपके रामसर साइट से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, 1 या 2 नंबर पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले रामसर साइट होता क्या है। देखिए, रामसर समझौता कन्वेंशन, वेटलैंड्स के संरक्षण। वेटलैंड्स यानी कि जो जगह होती हैं वो गीली हैं। ठीक है, वेटलैंड सिंपल सा है, वेट यानी गीला, लैंड्स हमारी ज़मीन। ठीक है, उसके संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संधि की गई है। ईरान के शहर में है रामसर, ईरान का एक शहर है रामसर। वहाँ पर 2 फरवरी 1971 ईरान का शहर रामसर इंपॉर्टेंट है। पूछे रामसर कहाँ है तो ऐसा नहीं कि आप अयोध्या लगा दीजिए। ईरान के शहर रामसर का मतलब है कि 2 फरवरी 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो शहर कहाँ का है, ईरान, रामसर ईरान का है। 2 फरवरी किए गए थे, इसीलिए विश्व आर्द्रता दिवस कई बार पूछा गया है। कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस समझौते में हुआ क्या था, इस समझौते 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आया था, मतलब लागू हुआ था। 2 फरवरी को समझौता हुआ था, 21 दिसंबर को लागू हुआ था। आपको डेट याद रखनी है, 2 फरवरी। इसी दिन आपको मिलाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और पहली बार कब मनाया गया था, 1997 में। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन। अब देखिए होता क्या है, वेटलैंड एक ऐसा क्षेत्र जहाँ ज़मीन पानी से ढकी होती है। ठीक, तालाब, झील, नदी का डेल्टा, दलदली भूमि, समुद्र का किनारा आदि जगहों को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। इन्हीं के संरक्षण के लिए ईरान के शहर रामसर में समझौता किया गया 2 फरवरी 1971 को। भारत में जैसे वेटलैंड है कितने स्थानों में कितने तरीके से बांटा गया है, तो जैसे हिमालय की आर्द्रभूमि है, जैसे हिमालय का पर्वतीय एरिया, वहाँ की कौन कौन सी वेटलैंड्स हैं। उसके बाद गंगा बहुत बड़ी नदी है, इसके मैदान में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। फिर रेगिस्तान भी अपने यहाँ है, तो रेगिस्तान में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। और तटीय यानी कि जो इन तीनों के अलावा जितनी ज़मीन बसती है वहाँ पर कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। ठीक है, भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के कार्यक्रम जो है 2012-13 में शुरू किया गया था। देखिए सूची है, इसमें आपके सामने सूची है रामसर स्थलों की। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट बताते चल रहा हूँ, इसमें से इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। देखिए, चिल्का झील तो सबको पता कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक, ये रामसर साइट है, पहली रामसर साइट। उसके बाद केवलादेव कहाँ है, सबको पता है, राजस्थान में है। लोकटक, मणिपुर, यहीं पर वो आपके केबुल लामजाओ भी है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर, सबको पता है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आपकी तैयार हो रही है, रामसर साइट भी पता चल रही है और झील कहाँ कहाँ है ये भी आपको पता चल रही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चिल्का झील है तो याद करिए चील उड़ी, तो चील से चिल्का, उड़ी से उड़ीसा। ठीक, लोकटक झील मणिपुर, उलर झील जम्मू कश्मीर, हरिके झील पंजाब में। सांभर की बात करें तो राजस्थान के लोग सांभर बहुत कम खाते हैं क्योंकि वहाँ पे अधिकतर इडली डोसा नहीं चलता, तो सांभर राजस्थान में है। कंजली झील की बात करें तो पंजाब में है। रोपड़ वेटलैंड की बात करें तो पंजाब में रोपड़ पाया जाता है। कोलेरू की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। दीपोर बिल की बात करें तो असम में है। दीपोर बिल की बात करें तो असम में है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है। त्योसो मोरारी झील लद्दाख में है। ये सब रामसर साइट्स हैं। अष्टमुडी झील केरल में है। सस्थम कोट्टा झील केरल में है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि ये भी केरल में। वेम्बनाड वही जगह है जहाँ से राहुल गांधी ने संसदीय इलेक्शन लड़ा है और जीते हैं, सांसद हैं वहाँ से, वेम्बनाड से, केरल में। भोज वेटलैंड की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। भोज है ना मध्य प्रदेश में, भोज एक जाति भी है मध्य प्रदेश की। तो भीतरकनिका की बात करें मैंग्रोव की तो ये उड़ीसा में है। अब बात करते हैं पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु। कैलीमेरे तमिलनाडु में है। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। चंदेरटल कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा वेटलैंड कहाँ है तो जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में है।
ठीक है। सुरिसर और मानसर झील की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में है, इसको आप लिख लीजिएगा। रुद्र सागर की बात करें तो त्रिपुरा में है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। उसके बाद देखिए सुंदरवन डेल्टा सबको पता है कि कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ये एक रामसर साइट है। नंदुर मध्यमेश्वर की बात करें तो महाराष्ट्र में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के परपेक्स से इम्पॉर्टेंट है ये रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश में है। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व भी कहाँ पर है, ये भी रामसर साइट है, पंजाब में है। व्यास नदी आप देख ही रहे हैं, व्यास नदी पंजाब में है, तो व्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ है, पंजाब में है। नांगल भाखड़ा नांगल कहाँ पर है, पंजाब में है, तो नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये भी पंजाब में है। ये सब रामसर साइट हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस अब आई हैं। एक तो आपकी सांडी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक। समसपुर भी आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सरसई कहाँ पर है, ये तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आपके, सरसई, समन, पार्वती, समस। देखिए सांडी, समस, समन, सरसई, सब में सा है पहला अक्षर। सांडी, समस, समन, सरसई, पार्वती, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। आसन कहाँ पर है, तो आसन कहाँ पर है, आसन है आपका उत्तराखंड में। काबर ताल कहाँ है, बिहार में है। लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र, ये सबको पता है, ये सब रामसर साइट हैं, ठीक। 41वीं कौन सी है, सुर सरोवर झील कीथम कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए 42वीं कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, त्योकर आर्द्रभूमि लद्दाख में है, त्योकर आर्द्रभूमि लद्दाख में है। अब देखिए 4 नए जो हैं अभी जोड़े, अब तक 42 थे आर्द्रभूमि, अब 4 नए जोड़े गए हैं ये। तो कौन कौन से है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कंफ्यूज ना हो जाए भैया, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। भिड़वासा की बात करें तो ये हरियाणा में है, ये भी नया जोड़ा गया है। 45वें नंबर पर जोड़ा गया थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे, गुजरात में है। और 46वें नंबर पर जोड़ा गया है बंधवाना, क्या जोड़ा गया है, बंधवाना आर्द्रभूमि कहाँ पर है, गुजरात में, बाधवाना। तो ये 4 जो हैं आपके, ये 4 नए जुड़े हैं, सुल्तानपुर, भिड़वासा, थोल और बंधवाना, ठीक है। जिसमें से 2 गुजरात में है और 2 हरियाणा में है। सुल्तानपुर भिड़वासा हरियाणा में है और थोल और बंधवाना गुजरात में है। अब कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं, तो पहले 42 थी, 4 नई जुड़ गई, कितनी हो गई, 46। रामसर सम्मेलन कब हुआ, मैंने आपको पहले बताया 2 फरवरी 1971 को हुआ। कहाँ पर हुआ, ईरान के शहर रामसर में हुआ, ठीक। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन वेटलैंड, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये सबसे बड़ा रामसर स्थल है, यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो रेणुका वेटलैंड है सबसे छोटा, ये 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कहाँ फैला हुआ, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। विश्व में कुल कितने रामसर हैं, तो विश्व में कितने हैं टोटल, 2400 रामसर घोषित किए गए हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो भारत की अक्टूबर 1991 में 2 स्थलों को सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था, जिसमें कौन है, उड़ीसा में चिल्का झील और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो चिल्का झील उड़ीसा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दोनों को एक साथ सबसे पहले रामसर साइट भारत में घोषित किया गया था। विश्व में सबसे पहले किसको घोषित किया गया था, तो विश्व में 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को सबसे पहला रामसर, अगर पूछे वर्ल्ड में सबसे पहला रामसर द्वीप कौन बना, तो कोबोर प्रायद्वीप बना, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछे इंडिया में कहाँ बना, तो उड़ीसा के चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, ये दोनों को संयुक्त रूप से पहला रामसर भारत का कहा जाता है, ठीक है। अब नई 4 जोड़ी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भिड़वासा मैंने आपको बताया कहाँ पे, हरियाणा, ठीक। सुल्तानपुर कहाँ पे, ये भी हरियाणा, ठीक है। उसके बाद थोल कहाँ बताया मैंने आपको, गुजरात। उसके बाद बाधवाना कहाँ बताया आपको मैंने, गुजरात, पक्षियों के लिए। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रामसर साइट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कि सारा मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो, ठीक है। किसी गरीब का भला हो तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, है ना। कोई बहुत लोग कोचिंग का पैसा देने में अक्षम हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो वो डेफिनेटली पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये काम जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।